तो दोस्तों आगाज़ दे रहा हूँ एक ऐसे वरिष्ठ हस्ताक्षर को, राम शरण स्नेही जी, हमारे रामचंद्र साथी जी। ये केवल हमारे ही साथी नहीं है बल्कि आप सभी के साथी हैं। अपनी कविताओं से आपके भीतर वो गुनगुनाएंगे, अपनी कविताओं से आपके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो रंग भरेंगे, आप उन रंगों को अपने साथ लेकर जाएंगे। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय साथी जी। भाई अरोड़ा जी अभी बहुत अच्छा जिक्र कर रहे थे, वहीं से शुरू करता हूँ, लीजिएगा। पहले तो आपके चेहरों पर मुस्कान देखना चाहता हूँ कि छोटा बच्चा बात बनाता अच्छा लगता है। छोटा बच्चा बात बनाता अच्छा लगता है, यौवन खाता और कमाता अच्छा लगता है। यूं चेहरे पर चाहे जितने रंग आए जाएं, लेकिन हर चेहरा मुस्काता, हर चेहरा मुस्काता अच्छा लगता है, हर चेहरा मुस्काता अच्छा लगता है। मुस्कान हमने सब कुछ पाया, लेकिन केवल मुस्कान खो दी है। बहुत महंगी चीज़ जो थी वो हमने बहुत सस्ते में लुटा दी। मुस्कान नहीं आती चेहरे पर, आदमी को गुदगुदी कीजिएगा, रोने लगेगा लेकिन हंसेगा नहीं। ये कबूल है उसको, रोना कबूल है, हंसेगा नहीं। ये हमने कमाया है और कुछ नहीं कमाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, और एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ। भाई साहब अभी कह गए हैं कि मैं भी कहना चाहता हूँ एक छंद के माध्यम से कि पेड़ पौधे काट काट, पेड़ पौधे काट काट हरियाली को चाट चाट, इस महासागर को कैसे तर पाओगे। पेड़ पौधे काट काट, अभी अभी होली पर कितने ही तो हरे पेड़ आ जाएंगे, आग के हवाले हो जाएंगे। ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि पेड़ पौधे काट काट हरियाली को चाट चाट, इस महासागर को कैसे तर पाओगे। आंखों से उगलते आग, आंखों से उगलते आग, लंबे लंबे दांत देख देख डर जाओगे। खिजाओं के आते आप झर जाते जैसे पात, अपनी ही शाखाओं से ऐसे झर जाओगे। हवा और पानी गर दूषित यूं होता रहा, मेरे मन मीत बिन मौत मर जाओगे। मेरे मन मीत बिन मौत मर जाओगे, मेरे मन मीत बिन मौत मर जाओगे। और होली पर भी एक संदेश छोड़ना चाहता हूँ। देखिए होली मनाने के बहुत सारे उद्देश्य हैं। भाई अरोड़ा जी का कुछ और उद्देश्य होगा, राव जी के लिए कह रहे थे कि भाभी जी ने इतना ही कहा था, कुछ आपको भी कह के भेजा होगा। किसी ने तो किया ही नहीं। अच्छा, अरे जिसने नहीं किया उसके बहुत ब्याह होते। तब कहना चाहता हूं कि प्रेम रंग में हर किसी को रंग डालो होली के बहाने। जी जी, क्या बात। एक उद्देश्य नंबर एक, प्रेम रंग में हर किसी को रंग डालो होली के बहाने। लाल लाल गालों का स्पर्श पालो होली के बहाने। ये उद्देश्य विश्वव्यापी है। रिकॉर्डिंग की कॉपी दे देना भाई साहब, भाभी जी को देनी है। प्रेम रंग में हर किसी को रंग डालो होली के बहाने, लाल लाल गालों का स्पर्श पालो होली के बहाने। चेहरे के पीछे चेहरा छुपा लो होली के बहाने। द्वेष, नफरत, अहंकार को आग में जला डालो होली के बहाने। द्वेष, नफरत, अहंकार को आग में जला डालो होली के बहाने। और एक बहुत ही बढ़िया संदेश देना चाहता हूं। एक शब्द है कीचड़, कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ इतना अच्छा फिट हो गया, देखेगा अच्छा लगे तो मुझे बधाई देना कि प्रेम रंग में हर किसी को रंग डालो होली के बहाने, लाल लाल गालों का स्पर्श पालो होली के बहाने। चेहरे के पीछे चेहरा छुपा लो होली के बहाने। अहंकार, नफरत, ईर्ष्या को आग में जला डालो होली के बहाने। और शाम चाहे कितनी भी रंगीन बना लो होली के बहाने। शाम चाहे कितनी भी रंगीन बना लो होली के बहाने, पर किसी पर कीचड़ मत उछालो होली के बहाने। पर किसी पर कीचड़ मत उछालो होली के बहाने, क्योंकि आंख में पड़ जाए जाला अच्छा नहीं होता। आंख में पड़ जाए जाला अच्छा नहीं होता। मकान के पीछे चढ़ जाए नाला अच्छा नहीं होता। लाल हरा गुलाबी कैसा भी हो अच्छा है, पर किसी का हो जाए मुंह काला अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। आपके चेहरों की मुस्कान दे करके फिर ये कहता हूँ कि इस जरा सी बात को अगर ये जमाना सीख ले,
इस जरा सी बात को अगर ये जमाना सीख ले, गैर से भी गैर को अपना बनाना सीख ले, अगर समस्या है तो उसका हल भी निकलेगा जरूर। शर्त ये है आदमी बस मुस्कुराना सीख ले। शर्त ये है आदमी बस मुस्कुराना सीख ले। शर्त ये है आदमी बस मुस्कुराना सीख ले। और हंसी आए तो आए कहाँ से? हंसी आती ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हंसी नहीं आती। हंसी हमने खो दी है क्योंकि हम एक टेंशन लिए हुए हैं, टेंशन में जी रहे हैं। तनाव जिसको कहते हैं, टेंशन में है। हर आदमी तनाव में है, तनाव की जिंदगी जी रहा है, कहीं से न कहीं से तनाव है। तब मैं कहना चाहता हूं कि तनाव अभाव में भाव का, तनाव अभावों में भाव का, तनाव अपनों द्वारा दिए हुए घाव का, तनाव रोटी कपड़ा और मकान का, तनाव खोती हुई पहचान का, तनाव बाप से बेटे का, भाई से भाई का, तनाव बढ़ती हुई महंगाई का, तनाव पड़ोसी की गाड़ी का। सबसे बड़ा तनाव है पड़ोस में बड़ी गाड़ी आ गई, हम तनाव में आ गए। कुछ हमने तनाव पाल लिए हैं। तनाव पड़ोसी की गाड़ी का, तनाव बीवी की साड़ी का। ये सबसे खतरनाक है भाई साहब, बच सबसे खतरनाक है। मैं तो अभी जा रहा था, एक दिन बाजार में जा रहा था, अभी पिछले दिनों पत्नी के साथ जा रहा था और हाथ मैंने कस के पकड़ा हुआ था। एक आया, बोला अंकल जी। मैंने कहा? बोला इस उम्र में भी। मैंने कहा बेटे क्या हुआ? बोला इस उम्र में भी इतना प्यार। मैंने कहा प्यार व्यार नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना तनाव दूर कर रहा हूं। बोला कैसे? मैंने कहा बाजार है, साड़ी की दुकान आते ही घुस जाएगी और 5,000 का चूना लगाए बगैर निकलेगी नहीं। मैं तो अपना तनाव दूर कर रहा हूं। और फिर मैंने कहा बेटे ऐसी भी बात नहीं है, तू यूं भी समझ रहा है कि इतनी उम्र में हम प्यार नहीं कर सकते। मैं कहा अब सुन एक बात। मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी, आप भी सुन लीजिएगा। राजा नहीं हूं लेकिन दरबान भी नहीं हूं, राजा नहीं हूं लेकिन दरबान भी नहीं हूं, राजा नहीं हूं लेकिन दरबान भी नहीं हूं, इतना कठिन नहीं तो आसान भी नहीं हूं, इतना कठिन नहीं तो आसान भी नहीं हूं, शादी भले न की हो बारात बहुत की है, शादी भले न की हो बारात बहुत की है, मैं प्रेम की गली से अनजान भी नहीं हूँ, मैं प्रेम की इन्होंने बहुत तजर्बेकार बैठे हैं। कोई हमें बूढ़ों को इसलिए समझ लेता है कि यार ये तो एम ही होंगे। तुमने तो बहुत समझ रखा है, वो तो दिखाई दे रहा है कि तुमने तो बहुत किया है, इसलिए तो स्लिम है। इसलिए फिर मैं कहता हूँ अपनी भी जिंदगी में कुछ तो सुहाने पल थे, अपनी भी जिंदगी में कुछ तो सुहाने पल थे, अपने भी पास कितनी परेशानियों के हल थे, अपने भी पास कितनी परेशानियों के हल थे, उस दौर में जहाँ पर, ये नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, इस दौर में जहाँ पर पढ़ते हो आजकल तुम, इस दौर में जहाँ पर पढ़ते हो आजकल तुम, उस दौर में वहीं पर हम भी तो प्रिंसिपल थे, उस दौर में वहीं पर हम भी तो प्रिंसिपल थे। तो कहना चाहता हूँ फिर कि तनाव बीबी की साड़ी का, पड़ोसी की गाड़ी का, घटते संवाद का, ये सबसे बड़ा तनाव है। आदमी को बैठा दीजिएगा, 4 लोगों को बैठा दीजिएगा एक छत के नीचे, सुबह से शाम हो जाएगी, आइए निजा जी आ जाइएगा, क्योंकि आपके बगैर मंच थोड़ा सा तनाव में थे हम कि एक ही है, अब 2 हो जाएंगी।
बीवी की साड़ी का, पड़ोसी की गाड़ी का, घटते संवाद का ये तनाव सबसे बड़ा तनाव है। एक ही छत के नीचे सुबह से शाम तक 4 लोगों को एक बेड पर बैठा दीजिएगा, शाम तक बात नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। ये सबसे बड़ा तनाव है, आगे चल के बहुत खतरनाक इसके परिणाम आने वाले हैं। तनाव घटते संवाद का, तनाव बढ़ते आतंकवाद का, ये तनाव वो है जो जीवन की गाड़ी को पटरी से उतार देता है। और तनाव मेरे दोस्त आदमी को जीते जी मार देता है, तनाव आदमी को जीते जी मार देता है। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि तनाव से बचते बचाते रहिए। हंसी आए या ना आए लेकिन मुस्कुराते रहिए, हंसी आए या ना आए लेकिन मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भाई साहब अरोड़ा जी कह रहे थे कि गाँव को मत भूल जाइएगा, गांव भूलने की चीज है ही नहीं। और सोनल जी ने जो गीत पढ़ा था, मानता हूँ बहुत ही अच्छा गीत था, लेकिन सोनल को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि तुम गीत लिख सकते हो बेटे, आजकल गीत लिख सकते हो, गांव को जी नहीं सकते हो। गांव को जीना तो हम लोगों की उम्र का साथ चला गया, तुम गांव को जियोगे नहीं। मैंने एक गांव जिया है, उसी का एक गीत भाई साहब अरोड़ा जी आपने छेड़ दिया, बहुत अच्छा लगा कि आप किलोकरी तो वैसे भी गांव है, शायद गांव ही है, किलोकरी गांव है। हाँ, तब मैं कहना चाहता हूँ, बहुत फेमस एक गीत मेरा ये हुआ और दूरदर्शन से गया था ये। मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी चौपाल रतिया की वो छोटा घेर बब्बन का, बड़ी चौपाल रतिया की वो छोटा घेर बब्बन का, ढही दीवार खिलिया की वहीं था खेत सिब्बन का, ढही दीवार खिलिया की वहीं था खेत सिब्बन का। कई थे पेड़ जामुन के, कई पशुओं के खूंटे थे, कई थे पेड़ जामुन के, कई पशुओं के खूंटे थे। उन्हीं पेड़ों पे चढ़ चढ़ कर कई के हाथ टूटे थे, उन्हीं पेड़ों पे चढ़ चढ़ कर कई के हाथ टूटे थे। बड़ी भूमिया के पीपल की वो ठंडी छाँव बाकी है, हमारे जहन में अब तक हमारा गाँव बाकी, हमारे जहन में अब तक हमारा गांव बाकी है, हमारे जहन में अब तक हमारा गांव बाकी है। कहीं आल्हा कहीं ढोला, अब सोनल तो ये नहीं देख पाएंगे, ये नाम ही तुम्हें पता होगा। कहीं आला होती थी, कहीं ढोला होती थी, कहीं आला कहीं ढोला, कहीं वो सांग चंदर का, अजी होली दिवाली पर तमाशा वो कलंदर का, अजी होली दिवाली पर तमाशा वो कलंदर का। हमारी रामलीला में ईशामू भाग लेता था, हमारी रामलीला में ईशामू भाग लेता था। पड़ोसी के ही चूल्हे से पड़ोसी आग लेता था, पड़ोसी के ही चूल्हे से पड़ोसी आग लेता था। हर एक मंगल को दंगल के कहीं जब ढोल बजते थे, हर एक मंगल को दंगल के कहीं जब ढोल बजते थे। कई एक पहलवानों से अखाड़े खूब सजते थे। वो धोबी पाठ कलमे का कुढ़ब्बा दांव बाकी है, हमारे जहन में अब तक हमारा, हमारे जहन में अब तक हमारा गांव बाकी है। और सबसे मधुर याद, सबसे मीठी याद जो है वो आप देखेगा, आप भी पहुंच जाएंगे माँ की गोदी में। सुबह उठ भोर में ही माँ सदा चक्की चलाती थी, 4 बजे माँ उठ जाती थी और हाथ से चलाती थी। आज के बच्चों को तो पता ही नहीं कि आटा यूं भी बनता था। सुबह उठ भोर में ही माँ सदा चक्की चलाती थी। आज तो बीबी कहते कि आटा ले आओ और तुरंत जाकर के 5 किलो का 10 किलो का बैग ले आता है। लेकिन माँ के हाथ का आटा जिसने खाया है वो जानता है। सुबह उठ भोर में ही माँ सदा चक्की चलाती थी, उसी की घोर में कितनी सुहानी नींद आती थी, उसी की घोर में कितनी सुहानी नींद आती थी। वो माँ के हाथ की रोटी, वो रोटी पे धरा मक्खन, मगर स्कूल जाने को कभी करता नहीं था मन। तो माँ के हाथ की रोटी, वो रोटी पे धरा मक्खन, मगर स्कूल जाने को कभी करता नहीं था मन, मगर स्कूल जाने को कभी करता नहीं था मन। वो पीले खेत सरसों के भुलाए ही नहीं जाते, वो पीले खेत सरसों के भुलाए ही नहीं जाते। जालिम दिन वो बचपन के वापस क्यों नहीं आते, जालिम दिन वो बचपन के वापस क्यों नहीं आते। कहीं कोयल की कू कू कू, कहीं मेंढक का टर्राना, बड़े खेतों में चिड़ियों का चहकना और चहचाना, घने पेड़ों पे कौवों की वो काऊ काऊ बाकी है। हमारे जहन में अब तक हमारा गांव बाकी है, हमारे जहन में अब तक हमारा गांव बाकी है। और संस्कृति को लेकर के
2-3 शेर कह करके अपना स्थान लेता हूँ, देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम नई पीढ़ी को अगर संभाल ना पाए तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा विकास का भी। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जरा सा जख्म था, जरा सा जख्म था, अब तक कभी का भर गया होता। जरा सा जख्म था, अब तक कभी का भर गया होता। मैं मरहम मांगने घर दोस्त के ना घर गया। जरा सा जख्म था, अब तक कभी का भर गया होता। मैं मरहम मांगने घर दोस्त के ना घर गया होता। और खबर क्या थी मुझे सच बोलने की ये सजा होगी। खबर क्या थी मुझे सच बोलने की ये सजा होगी। दुआ थी साथ में कोई नहीं तो सर गया होता। दुआ थी साथ में कोई नहीं तो सर गया होता। और जिस बात के लिए मैं कह रहा था कि कुछ संभालना पड़ेगा, कहना चाहता हूं कि आज इस नई पीढ़ी को शिक्षा इतनी महंगी है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। घर बेच करके भी माँ बाप इस बच्चे को पढ़ाते हैं और कई लाख लगा करके, और जब वो अच्छे पैकेज पर पहुंच भी जाता है, पहले तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंचता भी है तब मैं कहना चाहता हूं बहुत घर मैंने ऐसे देखे हैं कि उस समय जब लाखों बच्चा कमाता है, उस समय माँ बाप के लिए उसके पास ना 10 मिनट होते हैं ना 100 रुपये होते हैं। इस नई पीढ़ी को इसलिए संभालना जरूरी है। कम से कम जितने लोग सुनते हैं, जितने नौजवान सुनते हैं, ये नौबत ना आए माँ बाप के लिए कि वो सब कुछ लगा करके भी ये सोचे कि मैंने सब कुछ गंवा दिया। विदेश में जाते हैं या दूर चले भी जाते हैं, फोन तक नहीं होगा। तब कहना चाहता हूं कि दुआ थी भाई साथ में कोई नहीं तो सर गया होता। और खुदा का शुक्र है बस एक ही बेटा कमाता है। खुदा का, देखिए कितना उल्टा शेर है। खुदा का शुक्र है बस एक ही बेटा कमाता है। कहीं चारों कमाते तो मैं भूखा मर गया होता। कहीं चारों कमाते तो मैं भूखा मर गया होता। और उम्र जाती रही साथी यही कहने सुनाने में, उम्र जाती रही साथी यही कहने सुनाने में, मैं ऐसा कर गया होता, मैं वैसा कर गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद।